प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री रास ग्रंथ के प्रकरण 47 के 30 तक की चौपाइयों का पाठ किया। अब आज आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। और जो सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी हमारा ये वीडियो शेयर अवश्य कर दें ताकि उन सबको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। जो ब्रह अमारो होय तमने तो केम बेसो करार, तम विना खीण जुग थई वन भौम थई खांडा धार। यदि हमारा विरह आपको दुख दे रहा था तो आप शांत चित्त होकर क्यों बैठे रहे। आपकी अनुपस्थिति में हमें एक क्षण भी युग जैसा लगा। वन की भूमि भी हमारे लिए तलवार की धार बन गई थी। आज घणी थई देह मां लागी काल जड़े झाल, जानो जीव नहीं रहे निसर से तत्काल। हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग में विराग्नि की ज्वाला भड़क रही थी, हृदय में विराग्नि धधक रही थी। हमें लगता था कि हमारे प्राण नहीं रहेंगे, तत्काल निकल जाएंगे। वो ब्रह खमी रयो मैं जान्यू जीव निनाल, आशा अमने नव मुके नहीं तो देह छाड़ू तत्काल। इस प्रकार का दारुण विरह हम सहन करती रही। हम जानती थी कि हमारे प्राण का संबंध केवल आपसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपसे मिलने की आशा बनी रही, अन्यथा तुरंत शरीर छोड़ देती। तमे कैसो जे एम कहे छे नेहचे जानो जीव माय, तमारा समझो तम विना एक अधखीण में न खमाय। आप कहेंगे कि ये सखियाँ ऐसे ही कह रही है, किंतु आप यह निश्चित मान लें कि हमारे जीव की यही दशा थी। आपकी सौगंध है कि आपके बिना आधे क्षण के लिए भी रहा नहीं जा रहा था। सखियो तमे साचू कहूँ एवी तीछे मुने वात, तमने व्रह उपनो मारो हूँ कहूँ तेहनी भांत। प्रियतम श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे सखियो, तुमने सत्य ही कहा है। यह घटना मेरे साथ भी घटी है। तुम्हारा विरह मुझे भी असह्य हो रहा था। मैं उस विषय में कह रहा हूँ। आपण रंग भर रमता वृख आडो आव्यो खीण एक, तमे प्रेमे जाण्यू कई जुग बीतया एम दीठा दुख अनेक। जब हम प्रेमानंद में मग्न होकर रामत कर रहे थे तो उस समय एक वृक्ष आड़े आ गया। प्रेम में निमग्न होने के कारण तुम्हें ऐसा आभास हुआ कि कई युग बीत गए। इस प्रकार क्षण मात्र में अनेक दुख दिखाई दिए। ज्यारे पसरी जोग माया में इच्छा की दी तमतणी, हूँ वेण लऊँ तिहाँ लगे मुझ ऊपर थई घणी। एक पल माहे रे सखियो कल्प अनेक वितीत, ए दुख मारो जीव जाने सखी प्रेम तणी ए रीत। श्री कृष्ण पहले की बात करते हुए कहते हैं कि जब योग माया ने रासमंडल की रचना की तो मुझे भी आप सबसे मिलने की इच्छा हुई। इस समय आपको बुलाने के लिए मैंने ज्यों ही बंसी हाथ में ली, इतनी देर में तो न जाने मेरे ऊपर क्या क्या बीती। अरे सखियों, एक पल के अंदर तो कितने कल्प व्यतीत हो गए। यह विरहजन्य दुख तो मेरा जीव ही जानता है। सखी, प्रेम की यही रीति होती है।
पीड़िते अंग इंद्रावती सखी का करो तमे एम जीवन मारा जीवनी दुख करो एम केम। इस प्रकार प्रियतम ने इंद्रावती को गले लगाया और कहा, सखी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम तो मेरी प्राण स्वरूपा हो, इस प्रकार दुखी क्यों होती हो? चोरी लीधु दई चुम्मन सखी कहो करूँ हूँ तेम मारा जीव थकी अलगी नव करूँ जुवो अलवी थयो जेम। तब प्रियतम ने चुमते हुए इंद्रावती का चित्त चुरा लिया और कहने लगे, हे सखी तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मैं तुम्हें अपने प्राणों से कभी अलग नहीं करूँगा। मैंने देख लिया कि तुम किस प्रकार दुखी हुई हो। प्रणाम जी।